हाय एवरीवन। देखिए गाइज, सबसे कमीना तो राज है, सबसे बड़ी हसीना मोनिका हो सकती है। यहाँ बात राज की नहीं, यहाँ बात जयंत की हो रही है। राज बिल्कुल कमीना नहीं है। राज ही कमी, ओह सॉरी सॉरी, फ्रॉइडियन स्लिप इट्स कॉल्ड। देखो मुझे पता है मोनिका, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम सब जो मिलके मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हो, उसमें तुम्हारे साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है हमारी, जो कॉप भी है। तो प्लीज वेलकम हमारी एसीपी नायडू। हाय, गुड आफ्टरनून। इसलिए मैं अपना वॉलेट पहले ही मैं रख के आया हूं अपना वॉलेट। मुझे पता था ये सब हरकतें करती रहती हैं ये। अरे नहीं यार, मेरा काम ही है ना, चेक कर रही थी बस। चेक करी थी कि वो किसी और का कार्ड है कि उसका कार्ड। देखो मैं कमीनी हूँ नहीं, दो वजह है। एक तो मैं खुद पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और दूसरे तुम नेटफ्लिक्स के यहाँ खड़े हो यार। अरे मैं कैसे कमीनी हो सकती हूँ ना, ये मेरा ही है सब। अनिल कपूर ने मुझसे कहा था कि तू मुझे इसलिए मैंने मुझे उगाई। वाह क्या बात है। क्या लग रहा है आप लोगों को ये सच है? जो लोगों को लगता है ये सच है हाथ उठाएं। पहले तो यहाँ स्टेज पे कितने लोगों को लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि इनकी मूछें जो है अनिल कपूर की वजह से हैं? 1 2 3 4, अच्छा 50-50 है रफली। 1 2 3 लोग हैं जो नहीं मानते हैं, बाकी सब मानते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या ये सच है? सच बिल्कुल नहीं है। क्या? वो तो एक्चुअली जेलस हो गए, लाइक मुंडवा मुझे बोलते हैं वो। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आने के पहले मैंने एक तमिल नॉवल लिखा है जो पब्लिश भी हुआ था और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी था। बट क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पोन्नियन सेल्वन के बारे में भी नहीं पता था, हिंदी बेल्ट में इस नॉवल के बारे में भी शायद नहीं पता होगा, पर ये सच है। वाह। राजकुमार राव, आप क्या बोलेंगे? मुझे अनिल कपूर सर ने कहा था कि तू मुझे कभी मत रखना। मैं मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वाह, ओके। डॉक्टर ने मुझे एक बार कहा था कि मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊं क्योंकि मेरे मसल्स बहुत बढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ओके, सो 3 स्टेटमेंट यहाँ आ गए हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से डॉक्टर ने इनको कुछ कहा था। आप बताएं यहाँ पे किसको लग रहा है इनमें से सच कौन सा है? इन तीनों में एक सच है, 2 झूठ हैं। वासन इज टेलिंग द ट्रूथ। वासन का झूठ है, सच है। वासन का सच है। सिकंदर जो बोल रहा है वो सच। अच्छा, सिकंदर जो कह रहे हैं वो सच है। Who's being honest? ओके, तो सिकंदर बाबू आप बता दीजिए आपका सच है क्या? नहीं, बट थैंक्स फॉर द कॉन्फिडेंस मैम। झूठ है। तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आपका सच है। हाँ। आप ताइक्वांडो चैंपियन हैं। हाँ। ये मैं नहीं मानती। वाओ, ओके। फिल्म तो में ये एक एक हमारा नई चीज आज पता चली है एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च। Akansha, who's me, who plays Nikki, only loves Jayant because he's from IIT and she could never get in. So Nikki के बारे में है। ओके, You only love Jayan because he's from IIT. Yes. अच्छा, ओके। She's a gold digger. GOAL, gold digger. Oh nice. जी, हुमा जी आपका क्या कहना है? आई थिंक कोविड में मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने एक नॉवल लिखी जो अगले साल हार्पर कॉलिंस पब्लिश करने वाली है। आई एम गोइंग टू बी एन ऑथर। I actually hold the record for eating 300 M&Ms in one go. तो अब बाकियों को क्या लगता है? वासन, व्हाट डू यू थिंक? इन तीनों में से सच क्या है? मेरे को तो हुमा का सच लग रहा है। मुझे लगता है ये सच है। Zain saying 300 हाँ। M&Ms। हाँ, Okay. मतलब खा सकते हैं यार 300 M&Ms। तो मेरे ख्याल से अब सच बताने का समय आ गया है। सबसे पहले आप ज़ेन, आपने सच बोला था क्या? कभी नहीं। कभी नहीं। ओके, कभी नहीं। ओके, गुड। हुमा आपका सच? आई एम एक्चुअली रिटन द नॉवेल्स। क्या बात है। और आपका जो सच था वो पूरा सच नहीं है इसका? आधा सच है। आकांक्षा करती है, निकी नहीं। राधिका, आप कुछ सच या झूठ बताना चाहती हैं? I have been nominated for international Emmys. False part is that you have been nominated for only one international Emmy. Probably more than one. No, yeah. No? No, yeah. First question is for Raj. Over the years, अगर मैं आपको पूछूं कि that one, I would say personality development that you have had in your career as an actor, which you have actually inculcated in your own personality, वो क्या होगा? In my own personality from a film of mine, I've taken few things from few of my characters. Like I've taken few things from Newton, his sincerity and his dedication towards his job. I picked it up from there. I've learned a lot from Shahid.
दैट यू नो उसमें एक डायलॉग है कि वक्त लगता है पर हो जाता है. आई रियली बिलीव इन दैट. इससे मैंने सीखा है कि भैया बी ऑनेस्ट इन लाइफ. कभी फंसो तो रायता जितना समेटने की कोशिश करोगे उतना फैलता जाएगा. तो बेटर है कि पहले जाके उस रायते को आप फैलने से रोक लो. अपार्ट फ्रॉम दैट यार हर कैरेक्टर से जरूर नहीं कि आप बहुत कुछ सीखो, कुछ कैरेक्टर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बट जिनसे मैंने सीखा वो ये सब है. And one question for Zayn as well over here. If Rajkumar was actually your brother and you actually had to make like an very sweet sisterly demand to him, वो क्या demand रहता? I would just want to keep working with him because he's a really, really wonderful co-actor. So I would say कि nepotism. Thank you. Thank you. The film is called Monica, Oh My Darling. I want to know that whose darling are you from the team, and also who is your darling from the team? I think they all are amazing. मेरा नाम मत Better the मत answers me. राज का नाम तो मैं कभी भी नहीं लूंगी. मैं बुरा नहीं मानूंगा. तेरा नाम तो मैं लेने भी नहीं वाली थी. No, jokes apart, I think this has been a really, really wonderful cast and crew. And I think it all stems from the captain of the ship. You know, it's been a great joy to work with everyone. Everyone just has been on their A game. Just every day would go on set and just the work was so much fun. And so effortless almost. It didn't seem like we were acting or like, you know, it was a chore. It was very easy. It was a lot of fun. And when we saw the film, all of us couldn't believe what we had made. So I think every single person sitting over here has contributed so much, and they've been so intrinsic to the process of making this. Even those people sitting over there, those two gentlemen, one with a silver colored hair and one with a mask on. You know, Sanjay Rautre and Sriram Raghavan, I think. Yogesh. And Yogesh, Writer, and yes, and the Yogesh. writer Yogesh is also there. Sorry, I didn't see you. Whose face I've never seen because I've only seen him during COVID. But really, I think they all have been they're the real darlings actually. It's basically based on a Japanese novel by Kyogo Higoshima, and Yogesh has been toiling with it for the past 4 years before it came to me. So he already had everything set for me, and from here we just had to build it on with the help of the producers, get the right cast, and you know, let everyone believe in it and dive in and you know, just hope for the best. So yeah, that's probably how it fell in place, and I'm so glad in spite of the pandemic and you know, so many difficulties that we all went through. I mean, the film Touchwood didn't go through much turmoil. I mean, we all came together at the right time and you know, had a great time working. हुमा जी, जैसे अगर हम फिल्म का नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग, तो सबसे पहले हमें वो आइकॉनिक गाना याद आता है एलन जी का. व्हाट वाज द थिंग लाइक व्हेन इट केम टू यू, और हम देखेंगे कि यू आर डूइंग एनी मूव्स आल्सो. जिस गाने की आप बात कर रहे हो, इट्स ओरिजिनल सॉन्ग. हमने डिस्कशन किया था, वासन ने डिस्कस दिस आल्सो, एंड दे हैव ऑफ कोर्स वी गॉट द राइट्स टू द ओरिजिनल सॉन्ग. बट I don't think any actress should ever attempt Helen G's number. I think it's too iconic a song for us to even attempt, because we would have just not been able to do justice to it. So although it's a completely new composition, do you want to talk about that a little bit? And I think Vijay Ganguly's done choreography for that, and I think it's our ode to the 80s, that kind of music and that kind of song. But we didn't want to touch the original because that would have been, matlab, galti ho jati wo. We were very sure that, you know, I mean, of course it leads to that retroness, and Vijayanand's film, the numbers, all the dances that used to happen and all that, it's a great throwback. But I think the idea is to be reverent about it and not really remix it or, you know, spoof it. और हमको एक ऐसे रेट्रो नंबर चाहिए था, और अचिंत कंपोज्ड इट. वी सैट, वी हर्ड लॉट ऑफ शंकर जयकिशन सॉन्ग्स, और हमने ट्राई किया कि उनमें से क्या लिया जा सकता है एंड हाउ टू एटलीस्ट गेट दैट टोन राइट. वी डिडंट वांट अ प्रोफेशनल सिंगर, तो हमने जो भी ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं और जो 30 साल से गा रहे हैं लेकिन उनको कभी प्लेबैक का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, हमको वैसा कोई चाहिए था. और ऐसा अक्सर होता है कि जो ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं वो अपनी आवाज़ किसी एक आर्टिस्ट पे ही बेस करते हैं, तो दे लिव इन द शैडोज ऑफ सम अदर ग्रेट आर्टिस्ट. तो जिन्होंने गाया, अनुपमा जी ने, वो आशा भोसले जी की तरह गाने की कोशिश करती हैं हमेशा, and but she has brought her own original zest and energy to our song as well. I know, it's called Monica Oh My Darling, but I think it's everybody's film. I think it's a really pure ensemble film in that sense of the word. So I feel very I don't know how to answer that question, but I would like to be everyone's darling. Yeah. बहुत कुछ, मतलब हम इंडेटेड ही होते हैं. ये जो लेगेसी इन्होंने हमारे लिए छोड़ ली है, a one to listen, enjoy, pass it on to other generations.
और क्योंकि सारेगामा है उन्होंने काफ़ी टाइट कैप रखा है ताकि हर कोई यूज़ नहीं करे, तो बड़ा बिल भेज देते हैं वो। तो हमने भी बहुत कायदे से सोच समझ के फूक के ये गाना यूज़ किया है ताकि उनके लीगल दायरे में भी रहे और क्रिएटिवली भी हम उसे टैम्पर नहीं करें, विच इज़ अ गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि जो ओरिजिनल जैसा होना चाहिए वैसे ही प्ले होना चाहिए। और वैसे जेन के ग्रैंडफादर ने ये गाना बनाया था, उनकी फिल्म में ही बजा था। तो इसके अलावा जितने भी गाने सारे ओरिजिनल हैं जो अचिंत ने कंपोज किए और वरुण ने लिखे हैं। तो कंटेंट मतलब जो कहानी है वो तो आज की ही है, बट उसका जो फ्लेवर है वो कहीं वहाँ एंट्रेंस्ड है। और आई थिंक फैशन बोलो आप, म्यूज़िक बोलो, सब कुछ साइक्लिकली है। तो जो दौर गया था वो वापस आएगा और होपफुली प्योरली आए, ना कि एज एन इमिटेशन आए बट एज अ फील आए विद अ लॉट ऑफ लव। तो कोशिश तो वही है कि रिस्पेक्ट के साथ ही वापस प्रेजेंट करें उसे। I feel very fortunate that I got a chance to start my year with such a special film called Badhai Do, and then Hate which was a first timer for me, like doing an action thriller. And then Monica, of course, itself is such a beautiful film, and to get a chance to work with Vasan and Shriram sir and Sanjay sir and Netflix. So I'm very happy the way it's going. I think that's the plan now. I'm just going to do films that I believe in, that my heart says yes to, and not for any other reason. So hopefully, I think it will continue. The streak will continue, and I will be a part of films that you all will enjoy, and I'll be very, very proud of. I don't know what's with the thriller genre in me actually, but I have done quite a few. I love thrillers. I really love them, but I don't know why they come to me. And ACP Naidu is a part, it's literally, I've never played a part like this before. I'm actually very grateful that Vasan thought of me, because I don't think anyone would have thought of me for this part otherwise. But वो इतनी मतलब चालाक है ना, और इतनी शार्प है, सबसे पहले वो ढूंढ निकालती है। तो आप देखो, फिर आपको पता चलेगा क्यों क्या अलग है। पर it's a very different part. It was very challenging and very not in my comfort zone. So I'm very happy. Guys, this is Saiba. She's Vasan's daughter. Favorite character is everybody's favorite character. साइबा, फिल्म का नाम साइबा में डालेंगे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, Sikhu.